तो फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर का ही जब अरेंजमेंट कर दिया जाता तो फैब्रिक हो जाता है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कपड़े उपयोग करते हैं। कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। सब किससे बना हुआ है? ये सब फाइबर के बने हुए हैं। तो फाइबर का जो अरेंजमेंट या व्यवस्था करके हम कपड़े बना लेते हैं और वही जो अरेंजमेंट है उसी को हम फैब्रिक कहते हैं। एक रेशे से मिला करके कई रेशे मिल करके जब कपड़े बना लेते हैं तो अब वो फैब्रिक हो जाता है। तो फाइबर हमारे जीवन में महत्व रखता है, सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। तो नेक्स्ट हमारा है वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं और अनेक प्रकार के हम फाइबर यूज करते हैं। कौन फाइबर है? पहला फाइबर है कॉटन, जूट है, ऊल है और कुछ सिंथेटिक फाइबर जैसे टेरिकॉट, ये सब हम लोग यूज करते हैं अपना कपड़े बनाने के लिए। इसको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। इन फाइबर्स को जोड़ करके इनका अरेंजमेंट करके कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के फाइबर हमारे जीवन में उपलब्ध होते हैं। अब इसमें दूसरा होता है कि फैब्रिक क्या है, यार्न क्या है और फाइबर क्या है। फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। कोई एक रेशा अगर हम अलग कर लेते हैं, वन फिलामेंट, सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड फाइबर। एक फिलामेंट आपने लिया, दिस इज फाइबर। क्या लिखेंगे? सिंगल फिलामेंट। एक रेशा लिया गया तो वो फाइबर हो गया। अब इसी को हमने क्या किया? जोड़ दिया, एक से अधिक फाइबर लगा दिया, फाइबर कई मिल गए तो अब ये हो गया यार मोर देन वन फाइबर। एक से अधिक फाइबर जब हम एक साथ कर देते हैं तो वो यार्न बन जाता है। और फिर जब यार्न को हम अरेंज करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तब वही फैब्रिक बन जाता है। दिस इज द ग्रुप ऑफ फाइबर अरेंज इन डिफरेंट मैनर। पैटर्न अलग अलग तरीकों से उनको जब हम फिट कर देते हैं, एक से अधिक फाइबर्स को, यार्न को, ग्रुप ऑफ यार्न करने के लिए। कई यार्न जब मिलते हैं एक साथ तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक रचना बन जाती है। डिफरेंट पैटर्न में हम इसको बनाते हैं, इससे डिजाइन अलग अलग होती है, तो इसको कहा जाता है फैब्रिक। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई। फाइबर एक सिंगल फिलामेंट है। यार्न जो होता है एक से अधिक फाइबर को जोड़ के बनाया जाता है, एक साथ लगा दिया जाता है। और दूसरा फैब्रिक है जो कई यार्न मिल करके एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहा जाता है फैब्रिक। तो तीन प्रकार का हम लोग ये अरेंजमेंट है फाइबर्स का, जिनका उपयोग हमारे जीवन में होता है। अब इसको फिर हम क्लासिफाई करें टाइप्स ऑफ फाइबर। तो कैसे हम इसको फाइबर को क्लासिफाई करते हैं? बेस्ड ऑन सोर्स, हमको कहां से प्राप्त होता है उसके सोर्स के आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो अगर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा बनाए हुए सोर्स से हमको मिलता है, तो उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और दूसरा अगर मैन मेड है, आदमी ने बनाया उसको, तो उसको सिंथेटिक कहते हैं। अब नेचुरल चीजों से बना हुआ फाइबर क्या है? हमारे नेचर में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। तो उसमें दो ग्रुप फिर बना दिया गया,
प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में क्या होता है, एक तो आप कॉटन, जूट, इसके अलावा कोकोनट फाइबर, वूल, सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर है क्योंकि नेचर के द्वारा बनाए गए सोर्सेस से प्राप्त होते हैं। कॉटन हमको प्लांट से मिलता है, जूट हमको प्लांट से मिलता है, कोकोनट प्लांट से मिलता है। इसको यहाँ कर दीजिए, ऊल है और सिल्क। ऊल हमको कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है। और भेड़ बकरी को किसने बनाया, नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, इसलिए नेचुरल एनिमल फाइबर उसको बोलेंगे। सिल्क वार्म से सिल्क मिलता है, तो सिल्क वार्म को भी नेचर ने बनाया, इसलिए उसका सोर्स सिल्क वार्म है, सिल्क फाइबर, तो इसको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर में मैन मेड फाइबर, हमने जो बनाया वो प्लास्टिक प्रोडक्ट से बना दिया, हमने टेरिकाट बनाया, टेराजीन बनाया, पॉलिस्टर बनाया, नायलॉन बनाया, ये सब फाइबर सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं। अब कुछ प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें दो का डिस्क्रिप्शन है आपके पास। पहला है कॉटन फाइबर। कॉटन हमको कहां से मिलता है, कॉटन प्लांट होता है इसका, कॉटन प्लांट। इसका फ्रूट होता है जिसको कॉटन बाल कहा जाता है। कॉटन बाल के अंदर इसमें सीड पाए जाते हैं और सीड को घेरे हुए ये फाइबर लगे होते हैं। फिर जब फ्रूट बाल को हम तोड़ देते हैं तो ये फाइबर अलग हो जाते हैं, सीड को अलग करके हम कॉटन फाइबर प्राप्त कर लेते हैं। इसका कल्चर कहाँ होता है, जहां पर ब्लैक फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, जैसे आपका है तमिलनाडु में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ऐसी जगहों पर काली मिट्टी जहां जहां पाई जाती है वहां पर कॉटन का प्लांट लगाया जाता है, वहां पे अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो कॉटन बाल से इसको निकाल लेते हैं और इससे फिर हम फाइबर बना करके इसका कपड़ा उद्योग में या कपड़ा बनाने में या अदर दीपक जलाने में भी इसका उपयोग होता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद दूसरा जो फाइबर है, हाँ, इसको प्राप्त करने के लिए गिनिंग करते हैं। गिनिंग का एक प्रोसेस है। इसमें जो हम आपको बताए कि सीड है, इसके ऊपर ऐसे फाइबर लगे हुए, तो इसको लेकर के स्टील का बना हुआ कंघी होता है, स्टील काम, उससे ऐसे ऐसे खींचते हैं तो सीड अलग हो जाता है और फाइबर अलग हो जाते हैं, तो रेशे आपको प्राप्त हो जाते हैं इसके कॉटन के। अब ये पहले अपने हाथ से काम से किया जाता था, अब इसको करने के लिए मशीनें उपलब्ध हैं, तो मशीन से इसको जल्दी जल्दी कर लिया जाता है। प्रोसेस कहलाता है गिनिंग। हाँ, इसको गिनिंग कहते हैं। गिनिंग है सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द कॉटन बाल। लिख देगा, सेपरेशन ऑफ कॉटन बाल ऐसे कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बाल। और सीड को रिमूवल ऑफ सीड भी होता है। इसको हम हाथ से भी कर सकते, सीड को अलग करके फाइबर को स्टील काम माने कंघी होता है, कंघी से ऐसे झाड़ दिया, फाइबर अलग हो गए, तो इस तरह से इसको हम अलग करते हैं। दूसरा फाइबर होता है जूट। प्लांट फाइबर में एक है हमारे पास
जूट फाइबर जूट के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। जूट प्लांट इसका कल्चर भी आसाम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में होता है। ये 3 जगह है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में होता है। यहाँ पर मोस्ट प्रोडक्ट मोस्टली का लीजिए सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ही इसका प्रोडक्शन होता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में ही होता है जूट का। अब इससे प्राप्त करने के प्लांट का क्या होता है? प्लांट का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसी में फाइबर होता है। फ्लोएम टिश्यू जो होता है, फ्लोएम ही उसका फाइबर होता है। उस फाइबर को अलग करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उसके स्टेम को कटिंग कर देते हैं, काट लेते हैं, फिर कहीं सैलो वाटर में उसको डुबो देते हैं, स्टेंजेंट वाटर में, पांड में, तालाब में कहीं उसको रख देते हैं। और रखने के बाद ये गट्ठर बांध करके रखा गया 10 to 15 डेज इसको पानी में डुबोए हुए रखते हैं। कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और इसका फाइबर वाला पार्ट अलग हो जाता है। फिर हम इसको निकालते हैं और स्टेम को खींच लेते हैं, फाइबर अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। ये क्या है? रिमूवल ऑफ फाइबर जूट प्लांट। तो रेटिंग में हम क्या करते हैं? फाइबर को अलग करते हैं उससे, स्टेम से उसके, तो रेटिंग कर लेते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन या उपयोग क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ दिस जूट फाइबर? तो आप देखे होंगे स्कूलों में टाटपट्टी बनती है, इसके अलावा इसकी रोप बनती है, रस्सी बनती है, मजबूत होती है और सबसे चीपेस्ट है ये, और रस्सियों से और फाइबर से सस्ता है। तो इसका उपयोग हम रस्सी बनाने में करते हैं, मजबूत भी होती है। और अब क्या हुआ कि इसके फाइन फाइबर बना लिए गए। हमारी टेक्नोलॉजी जब आगे गई तो फाइन फाइबर बना लेते हैं, तो इसका फैब्रिक भी बनाया जाता है। कहीं अगर आपने बाबा जय गुरुदेव के चेला को देखा होगा तो वो लोग उस तरह के कपड़े पहनते हैं। जो कपड़े पहने हैं वो फाइन फाइबर आप जूट के बने हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हमारा टेक्नोलॉजी आगे हुआ तो गुरुदेव बाबा का कपड़ा बनने लगा, फैब्रिक जिस से बन जाता है टाटपट्टी से। और इसका जो होता है ड्यूरेबल होता है, पानी से एक बार भीग भी जाएगा तो इसमें कोई खराबी नहीं आती है। तो जूट फाइबर मोर एडवांटेज होता है।